नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे रूटेरिया, जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस पे जो है आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आज हम इसी का स्टेट देखेंगे। अगर हम इसका प्राइस की बात करते हैं तो ये आपका 399 रुपये का दोस्तों करीबन 10 से लेकर के 11 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है ऑनलाइन बेसिस पे। और ये बहुत मुश्किल से हमें सेट मिला है, तो कहीं ना कहीं आप इसको पूरा देखने का प्रयास करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको न्यू करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। और ये आपका सेट नंबर 5 पे इसके पहले का हमने 4 सेट ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैं इसका जो है प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पे सारा वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड जो है दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना करोड़ रुपया? तो ये आपका हो जाएगा 17,86,816 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है दूसरे का सी सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो है किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? जो सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों ये आपका हो जाएगा थर्मल ऊर्जा का। किसका? थर्मल ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है, आधार पर माफ कीजिएगा, 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो प्राप्तकर्ता देश पूछ रहा है, तो ये अपना भारत हो जाएगा दोस्तों, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन हमारा है 5वें का ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नैनो यूरिया संयंत्र, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, गुजरात। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जो है इनके द्वारा लिया गया है? कौन से तारीख को? तो तारीख आप अच्छे से याद रखेंगे, 14 अगस्त, नोट कीजिएगा, 14 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को जो है प्रभावित किया है? कौन से क्षेत्र को दोस्तों यहाँ पे प्रभावित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें 8वें का, तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका कनाडा। अमेरिका कनाडा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? कौन से प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो SSLV D2 हो जाएगा। SSLV D2 ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को यानी लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया? अच्छा प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। तो ये ऑपरेशन जो चलाया गया है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, 10 का आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, जो कि डेली बेसिस पे 7 बजे सेट दिया जाता है, जो कि अभी आज जो है सुबह 7 बजे सेट दिया जा चुका है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं, देखिए सेट बेहतर लगाइए जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप हमसे एक बार जुड़िए, फिर देखिए कितना आपको बेहतर से बेहतर सेट मिलेगा डिस्कशन के साथ। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, टेलीग्राम पे नहीं, व्हाट्सएप पे बिहार दरोगा लिखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। आगे के 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ पे मैंग्रोव वन वर्ग किलोमीटर पूछ रहा है, तो करीबन 49-92 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 11 का बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? खिजड़िया, अगर हम खिजड़िया की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हमारा 12 का हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से जो है सम्मानित किया जा चुका है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जो है दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच जो है हुआ था? भारत और कौन से देश के बीच में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा मिस्र, भारत और मिस्र हो जाएगा, भारत और मिस्र साइक्लोन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सब लोग अच्छे से जानते ही होंगे, जो कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल विल बीइंग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 16 का ए सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 2022। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बद्री नारायण। डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, बद्री नारायण। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे जो है सम्मानित किया गया है? अगर हम भौतिक की बात करेंगे तो ऑप्शन में हमारा कोई नहीं है, तो आंसर हमारा इनमें से कोई भी नहीं, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि कभी कभी बाय द वे का क्वेश्चन गलती से मिस्टेक हो जाता है, जो कि टाइप एरर होता है। आप उसके लिए परेशान ना होया, क्योंकि देखिए 100% में अगर 1% क्वेश्चन गलत होता है तो 99% तो हमारा क्वेश्चन सही होता है ना। आप उस पर फोकस कीजिए, 99% पे आप उसको याद किया कीजिए। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, आपके कमेंट में जो है आपको उत्तर दे दिया जाएगा, आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12वें हिंदी यानी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये आपका फिजी में किया गया। कहाँ पे? फिजी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 22वें फीफा विश्व कप का 2022 का विजेता देश कौन सा रहा है? तो जो विजेता रहा है दोस्तों ये आपका रहा है अर्जेंटीना। कौन रहा है? अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? अच्छा प्रश्न है, तो बहुत अच्छे ये खिलाड़ी थे पेले। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्राज़ील, याद रखेंगे, ब्राज़ील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा किया है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान, पड़ोसी देश, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे 22 का जो है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार मछली यानी भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? यानी भारत का रैंकिंग पूछ रहा है कि मछली के उत्पादन में, तो भारत का जो रैंकिंग है दोस्तों तीसरा यानी 3rd नंबर पर है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे प्रश्न कि द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। तो ये आपके हो जाएंगे शेखर पाठक। शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? सही उत्तर हमारा 25 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा क्या सही है क्या गलत है? तो 26 की बात करेंगे तो देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया है। तो आंसर देखिए हमारा ए हो जाएगा, 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्थानीय सरकारें अधिकार यानी स्थानीय सरकारें आधार होती हैं। स्थानीय सरकारें आधार होता है दोस्तों। 27 का आंसर हमारा देखिए हो जाएगा लोकतंत्र का। किसका? लोकतंत्र का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है और 2 प्रकार का समानता है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है कि लोकसभा को भंग होता है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ये आपका भंग होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है?
तो अगर हम 31 की बात करते हैं तो राजद्रोही सभा को रोकने के लिए संबंधित अधिनियम जो है 1908, यही हमारा गलत हो जाएगा। 1908 नहीं, ये हमारा जो है 1907 होना चाहिए, वर्ष 1907। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है, समाचार पत्र अधिनियम जो है 1908 सही दिया गया है। ठीक है, चलिए। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है प्रावधान किया गया था? ये कौन से वर्ष में प्रावधान किया गया था? तो ये 1993, वर्ष 1993, ऑप्शन नंबर बी। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 33 का हो जाएगा, उच्च न्यायालय के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आंसर हमारा देखिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा जाता है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहते हैं? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। ऑप्शन हमारा देखिए 34 का सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? इनमें से हमारा कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो 35 का आंसर हमारा हो जाएगा एकल नगरपालिका। एकल नगरपालिका, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है एकल नागरिकता लिखा गया है, एकल नागरिकता, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी बाई मिस्टेक हो ही जाता है। ठीक है, तो एकल नागरिकता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट के 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किया गया था? कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है कब किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं तो वर्ष 1984 में, वर्ष 1984, ऑप्शन नंबर डी। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में जो है शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा M4, क्या हो जाएगा M4, ऑप्शन नंबर डी। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जो है शामिल किया गया है? कौन से पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन जो है किया जा चुका है? कितनी बार किया जा चुका है दोस्तों? तो करीबन 3 बार हो चुका है। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? इनमें से हमारा कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जोजिला दर्रा। नोट कीजिएगा, जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जादूगोड़ा। और ये कौन से राज्य में पड़ता है ये आपको कमेंट करके बताना है, कौन से राज्य में कमेंट करके बताना है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो दोस्तों ये जो जोड़ता है आप अच्छे से याद रखेंगे, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। 43 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहते हैं, यानी डाउनफोल्ड क्या कहते हैं? अगर हम डाउनफोल्ड की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अभिनति, याद रखेंगे, अभिनति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो हमारा कोलेरू झील है कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, सरदार सरोवर बांध ये आपको देखने को मिलता है नर्मदा नदी पर। कहाँ पे? नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सही कथन जो है गलत है? इसमें हमको गलत बताना है, तो इनमें से कोई भी, यानी इनमें से सभी कथन हमारा सत्य है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु और पश्चिमी बिंदु जो है आपका गहिरमाथा है, तो सभी हमारा जो है सही दिया गया है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो यह आपको हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वार्टरजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? तो रूपांतरिक होता है दोस्तों, रूपांतरिक होता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है?
देखिए इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं ट्रक वार्मिंग। क्या कहते हैं? ट्रक वार्मिंग। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? देखिए संस्था एवं संचार का जो संबंध है आपका गुप्तचर व्यवस्था से था। गुप्तचर व्यवस्था से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना जो है किसने किया था? देखिए मिथिला का जो कर्नाट वंश की स्थापना है ये आपका नान्यदेव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नान्यदेव। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो ये आप कमेंट करके बताएंगे, भूलेंगे नहीं, आप याद रखेंगे। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। आप ऑप्शन आराम से देख लीजिए, फिर उसके बाद आंसर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो है प्रचलित नहीं था? देखिए स्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा है दोस्तों पंजाब में प्रचलित नहीं था, बाकी उड़ीसा और बिहार ये सब में आपको प्रचलित था। आप घटना चक्र जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो ये आपके निर्वाचित हुए थे 1892 में, वर्ष 1892। ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारित वार्ताकार कौन थे? यहाँ पे देखिए वार्ताकार पूछ रहा है तो मौलाना आज़ाद हो जाएंगे और जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो आंसर हमारा देखिए ए तथा बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कौन इसमें शामिल नहीं है? तो कंबन इसमें शामिल नहीं है, बाकी पूर्ण शामिल है, पंप शामिल है और रन शामिल जो है इसमें होता है। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर जो है संबोधित किया था? किसने कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा यह कहा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? देखिए नेशनल हेराल्ड पत्रिका का जो संपादन है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा जो है 59 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा ड्राफ्ट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया था? आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। तो डेट के साथ याद रखेंगे। शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो निम्न में से कौन थे? तो बल्भाचार्य थे। कौन थे दोस्तों? बल्भाचार्य। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ का जो है यहाँ पे करवाया? 2 अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा राजा जय सिंह। राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि मरयाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण जो है किस जनजाति ने विद्रोह किया था? कौन सी जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा खोंड जनजाति। याद रखेंगे खोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 64 का आंसर हमारा हो जाएगा 5वीं 6ठी शताब्दी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 64 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? स्थल दिया गया है और हमारा यहाँ पे नदी दिया गया है। तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो रोपण जो है दोस्तों चेनाब नदी, यही हमारा गलत हो जाएगा। रोपण का देखिए हमारा यहाँ पे सतलज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतलज। बाकी मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु सही है, कालीबंगा हमारा जो है घग्गर सही है और दैमाबाद जो है हमारा यहाँ पे प्रवरा सही दिया गया है। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? देखिए हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक की बात करेंगे तो ये नॉर्मन मेयर्स थे। नॉर्मन मेयर्स थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हमारा हो जाएगा बंगलुरु। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है? नहीं है। कौन इसमें दोस्तों नहीं है? तो NO2 नहीं है, बाकी N2O है, NO2 है, सॉरी CO2 है और CH4 है। ठीक है, यानी बी हमारा इसमें नहीं है। आगे की उड़ीसा का चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? ये आपको लूसेंट का जो विविध का टॉपिक होता है ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1981, वर्ष 1981। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। पारिस्थितिकीय निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक
संबंधों का अध्ययन है। तो ये आपका हो जाएगा जीव एवं वातावरण, जीव एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है कि स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है। देखिए स्पॉन्जिला की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा संघ पोरीफेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लाइसोसोम है। देखिए अगर हम लाइसोसोम की बात करेंगे तो ये हमारा पाचन, देखिए ये हमारा दोस्तों यहाँ पे पाचन केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है। इनमें से हमारा जो है संयोजी ऊतक का कौन सा उदाहरण है, तो रक्त, उपास्थि, अस्थि, यानी आंसर हमारा देखिए तीनों हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा। जीरोथैल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी कारण हो जाए। जीरोथैल्मिया रोग जो है आपको कौन से विटामिन के कारण होता है, यानी कमी कारण होता है। तो अगर हम कमी की बात करेंगे तो विटामिन ए जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का, तो नोट करते चलिएगा। उपास्थि को कोशिकाओं को क्या, यानी उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं, कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है, सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। देखिए त्रिकोष्ठीय हृदय की बात करते हैं तो उभयचर और सरीसृप हो जाएगा, उभयचर और सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी कारण जो है होता है, तो ये आपका हो जाएगा यूरोक्रोम, यूरोक्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है। देखिए इनमें से हमारा पूछ रहा है कि जीन का कार्यात्मक इकाई कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा सिस्ट्रॉन, क्या हो जाएगा दोस्तों, सिस्ट्रॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है। देखिए प्लांक नियतांक का मात्रक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जूल सेकेंड, क्या हो जाएगा जो दोस्तों, जूल सेकेंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखेंगे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों दोस्तों, जो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में, यानी पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प यानी कम होता है, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे की बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों। तो दाब अधिक होने से क्या है दोस्तों, बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, तो आप इसका आंसर अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका बैगनी जो दिया गया है, बैगनी, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या जो है मिलाया जाता है, जल में क्या मिलाते हैं, तो जल में अगर हम देखें तो सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित मिलान करके बताना है इनमें से हमारा कौन सही गलत क्या है, चलिए इसको हम मिलाते हैं। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो ये हमारा बारूद हो जाएगा, पेनिसिलिन की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिजैविक, यूरिया आपका हो जाएगा दोस्तों बताइए, ये आपका हो जाएगा उर्वरक, और मैलाथिनॉन जो है ये आपका हो जाएगा कीटनाशी। तो 86 का मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, 4 3 1 2, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बोरान, याद रखेंगे दोस्तों, बोरान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल जो है कौन सा है, बताइए इनमें से हमारा कार्बनिक अम्ल कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है तो यह आपको हो जाएगा लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा क्या सही गलत है उसको हम देख लेते हैं, वैसे हमको सही चुन करके बताना है, सही उत्तर बताना है। तो इसमें 1 और 3 हो जाएगा, यानी वर्ग
7 ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्च होती है और निष्क्रिय गैसों का गलनांक जो है निम्न होता है। आगे प्रश्न है बोला कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो यह आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो ये जो शुरुआत है दोस्तों ये आपका 2092 नंबर है ना, तो 2015 में किया गया था, 2015 में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन गलत है? देखिए, जो हमारा आंसू दिया गया है अमृता प्रीतम का गलत हो जाएगा। आंसू हमारा दोस्तों जयशंकर प्रसाद का है। बाकी रसखान प्रेम वाटिका सही है, फिरदौसी शाहनामा सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है हमारा हंगरी स्टोन सही दिया गया है। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? देखिए, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों फुटबॉल नहीं है, इसका राष्ट्रीय खेल जो है हमारा बैडमिंटन है। बाकी रूस का है, फ्रांस का है और ब्राजील का जो है हमारा फुटबॉल है। दोस्तों यहीं पर सेट हमारा समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कितना प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।